का एक अलग फैब्रिक है। भारत कोई ना तो 1947 के बाद हुआ है और ना कोई एक उसका कट ऑफ डेट है। भारत एक सनातन परंपरा है, इसीलिए ऐसी बातों को यहाँ के लोग पसंद नहीं करते हैं और इसीलिए इस पर बोलने से पहले, किसी को भी मुंह खोलने से पहले सोचना चाहिए, क्योंकि आम जनमानस अगर आपके खिलाफ हो गया तो आपने क्या हासिल किया। आज 5 की पंचायत में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। संसद सत्र के तीसरे दिन हुआ कामकाज। संचार साथी ऐप पर विपक्ष के आरोपों पर सरकार ने क्या दिया जवाब। रेवंत रेड्डी की हिंदू देवी देवताओं पर टिप्पणी पर बीजेपी का वार। करेंगे कांग्रेस नेताओं के हिंदू विरोध बयानों पर चर्चा। जानेंगे क्या है पुतिन की भारत यात्रा का एजेंडा। यूपी में रोहिंग्या बांग्लादेशियों के खिलाफ यूपी सरकार ने क्या लिया एक्शन। होगी दिन की हर बड़ी खबर। देखिए न्यूज नाइट रात 8 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। वक्त बदला है, तेवर नहीं, दो टूक कहने का है, अंदाज वही। न फेक एजेंडा की बिसात, न झूठ का जाल, सिर्फ तथ्य, तर्क और तीखे सवाल। देखिए मेरे साथ दो टूक, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। म्यूचुअल फंड में कैसे करें निवेश, एसआईपी से कैसे जीती जाए इन्वेस्टमेंट की रेस, गवर्नमेंट स्कीम से कैसे मिलेगा बेहतर रिटर्न, बाजार की जोखिम में कैसे होगी सुरक्षित इनकम, पर्सनल फाइनेंस के क्लियर होंगे सब डाउट, फाइनेंशियल मिथ्स को विशेषज्ञ करेंगे आउट। देखिए मनी मंत्र हर शनिवार सुबह 9:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। दिन भर की भाग दौड़ में जब छूट जाएं जरूरी खबरें, जब आप हो जल्दी में और जाननी हो हर खबर, जब फटाफट अंदाज में देखनी हो आपको तेज खबर, जब केवल आधे घंटे में जानना हो देश दुनिया का हाल, तब देखिए खबरों का हाई स्पीड शो एक्सप्रेस 100। जिंदगी एक गणित है और भविष्य एक कैलकुलेशन। देखते तो हम बहुत कुछ हैं, लेकिन सच कितना जानते हैं? इसी सच को हम आपके लिए डीकोड करेंगे। संसद सत्र के तीसरे दिन हुआ कामकाज। संचार साथी ऐप पर विपक्ष के आरोपों पर सरकार ने क्या दिया जवाब। रेवंत रेड्डी की हिंदू देवी देवताओं पर टिप्पणी पर बीजेपी का वार। करेंगे कांग्रेस नेताओं के हिंदू विरोध बयानों पर चर्चा। जानेंगे क्या है पुतिन की भारत यात्रा का एजेंडा। यूपी में रोहिंग्या बांग्लादेशियों के खिलाफ यूपी सरकार ने क्या लिया एक्शन। होगी दिन की हर बड़ी खबर। देखिए न्यूज नाइट रात 8 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। समाचार की शुरुआत सुर्खियों के साथ। कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों के विवादित बयान पर भाजपा आक्रामक, लगाया हिंदू देवी देवताओं और सनातन के अपमान की परंपरा का आरोप। रेणुका चौधरी के बयान को बताया संसद की गरिमा पर ठेस। बाबरी मस्जिद पर राजनाथ सिंह के दावे से तिलमिलाई कांग्रेस पर भाजपा का पलटवार। कहा साक्ष्य से नहीं भाग सकती कांग्रेस। गड़े मुर्दों का भी डीएनए करवाने की दी सलाह। संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध हुआ खत्म। संसद के शीतकालीन सत्र का तीसरे दिन सुचारू रूप से चला प्रश्नकाल शून्यकाल। लोकसभा में केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक 2025 पर चर्चा जारी। और फेक न्यूज डेमोक्रेसी के लिए खतरा,
लोकसभा में बोले केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव। पीडीएस से जुड़े सवाल पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने दिया जवाब। जहां भी जरूरत वहां बनेंगे एफसीआई गोडाउन। और दूसरे वनडे में भारत का दमदार प्रदर्शन, दक्षिण अफ्रीका को दिया 359 रन का लक्ष्य। कोहली और ऋतुराज गायकवाड़ ने खेली शतकीय पारी। केएल राहुल का लगातार दूसरा अर्धशतक। और सुर्खियों के बाद खबरों पर नजर विस्तार से। संसद के शीतकालीन सत्र की कार्यवाही का आज तीसरा दिन है। सत्र के पहले 2 दिन विपक्ष के हंगामे की वजह से बाधित रहे थे। लोकसभा में प्रश्नकाल और शून्यकाल भी नहीं चल सका था, लेकिन मंगलवार को लोकसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक के बाद सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए सहमति बन गई और आज सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल के दौरान सांसदों ने जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को लोकसभा में उठाया। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने पीडीएस यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जुड़े सवालों के जवाब दिए। उन्होंने कहा कि जहां भी जरूरत है वहीं एफसीआई गोडाउन बनाए जाएंगे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने जानकारी दी कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत पात्र व्यक्ति को हर महीने 5 किलो मुफ्त राशन देने का काम सुनिश्चित हो रहा है। भारत सरकार का जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत हमको फूड सिक्योरिटी देना है, वो फूड सिक्योरिटी हम रेगुलरली दे रहे हैं। और 2020 में कोविड के समय से लेके 2000 लगभग तो 2029 तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत हम सबको अनाज बांट रहे हैं। जहां भी लीकेज हो रहा है अप टू डेसिग्नेटेड गोडाउन, ये जिम्मेदारी भारत सरकार के होते हैं। उसके बाद में जो फेयर प्राइस शॉप को चले जाता है, अल्टीमेटली इट गोज टू दी बेनिफिशियरी। वो बेनिफिशियरी तक पहुंचाने का काम स्टेट गवर्नमेंट का है। ऑल 20.58 करोड़ रेशन कार्ड्स एंड 7.2 करोड़ बेनिफिशियरीज आर डिजिटाइज्ड। आज ऑलमोस्ट 100% डिजिटाइजेशन करके हम आगे बढ़ रहे हैं। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान ही एक अन्य सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने जानकारी दी कि फूड सिक्योरिटी एक्ट के अनुसार 75% ग्रामीण और 50% शहरी आबादी को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। पात्र लोगों की संख्या को कम करने का कोई प्रस्ताव अभी नहीं है। सारे देश में जहां भी जरूरत है, जहां एफसीआई इधर गोडाउन पीपीटी माध्यम के द्वारा करते हैं, सभी क्षेत्रों में हमारा नेटवर्किंग आज के दिन में परफेक्ट है। जहां भी अगर जरूरत है तो एफसीआई समय समय पर गोडाउन भी हायर करेगा। हम तो हर एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में हर महीने 5 केजी रेशन इधर राइस और गेहूं हम हर महीने परफेक्टली देने का काम मोदी जी के कालखंड में शुरू हो गया है और आगे भी बढ़ रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट बिल 2025 पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि भारत में भी जीएसटी से पहले हर साल तंबाकू के दाम बढ़ाए जाते थे ताकि स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को देखते हुए लोग इस आदत से दूर रहें। उन्होंने बताया कि सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट बिल 2025 का मकसद जीएसटी कंपनसेशन सेस खत्म होने के बाद तंबाकू और इससे जुड़े उत्पादों पर एक्साइज ड्यूटी की संरचना को बदलना है। According to WHO, sir, there is a global tobacco control report which the WHO brings out. India did not revise specific cess rates even as the average retail prices of cigarettes rose at less than half the pace of the nominal income growth. Was an observation made by the World Health Organization. And empirical data reinforce this fact. So the World Health Organization and the World Bank jointly track affordability index of tobacco products. Is it affordable, or in order to deter people from using cigarettes, have we kept it higher? Is an indicator which the World Health Organization monitors.
लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि आज के समय में दूरसंचार लग्जरी नहीं बल्कि जरूरत बन गया है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि हमें 100% सैचुरेशन देश भर में करना है, जिसके तहत देश भर में अब तक करीब 25,000 टावर लगाए जा चुके हैं। आज दूरसंचार एक लग्जरी नहीं बनी, लेकिन एक नेसेसिटी बन चुकी है और इसके माध्यम से देश की जनता पूर्ण विश्व के साथ जुड़ती है। इसी को मद्देनजर रखते हुए प्रधानमंत्री जी ने अपना संकल्प बनाया है कि 100% 4G का सैचुरेशन हमें देश में सुनिश्चित करना है और डिजिटल भारत निधि के कोष से इसके लिए राशि भी दी गई है, जिसमें से मुझे खुशी है आपको सूचित करते हुए और आपके द्वारा हाउस को सूचित करते हुए कि पिछले 1 वर्ष की अवधि में करीब 25,000 टावर हमारे संपूर्ण देश में लग चुके हैं। संचार साथी ऐप पर बोलते हुए केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा कि संचार साथी ऐप और पोर्टल के आधार पर अब तक 1.5 करोड़ से ज्यादा मोबाइल कनेक्शन डिस्कनेक्ट किए गए हैं, वो ऐसे कनेक्शन जो कि फ्रॉड थे। वहीं ऐप की मदद से 26 लाख चोरी हुए मोबाइल फोन भी ट्रेस किए गए, जिसमें से 7 लाख फोन सफलतापूर्वक नागरिकों को लौटाए जा चुके हैं। संचार साथी पोर्टल की हमने शुरुआत की थी सर 2023 में और संचार साथी ऐप का प्रयोग हमने 2025 में हम लोग ने शुरुआत किया और आज